बिहार में जैसे जैसे ये चर्चा आगे बढ़ती गई कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, उसके बाद खुद नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि हाँ मैं राज्यसभा जा रहा हूं। लेकिन इसी दौरान एक और बड़ा खेला हो गया। लोगों को ऐसा लगा था कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और यहां मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली हो जाएगी, लेकिन अब ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो चिराग पासवान हैं उनके पाले में अब डिप्टी सीएम का पोस्ट आने वाला है। तो आखिरकार ये क्या चीजें हैं, क्या ये जो सरगर्मी चल रही है उसके पीछे का सच क्या है, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से ये सारी कहानी बुनी गई और लगातार ये कयास लगाए गए कि अब तो नीतीश युग का समापन हो चुका है, अंत हो चुका है, अब जल्दी से जल्दी 1 से 2 दिन के अंदर में बीजेपी का कोई चेहरा आएगा, सीएम बन जाएगा, और अमित शाह कुछ ऐसा ही चाहते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं। जो तमाम कयास थे वो अब धरे के धरे रह गए। लोग ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार के साथ खेला हो गया, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि नीतीश कुमार ने खेला कर दिया। दिल्ली की तरफ तो जा ही रहे हैं वो, लेकिन बहुत जल्दी ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है कि सीएम पद वो छोड़ देंगे। बल्कि अब यहां पर आप ये सोच रहे होंगे कि 2 पद पे एक साथ कैसे रह सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि एक पद पे एक वक्त में रह सकते हैं, या तो राज्यसभा सांसद होंगे या यहां मुख्यमंत्री होंगे। जब राज्यसभा सांसद वो बन जाएंगे तो उनको यहां पर अपना जो MLC वाला कोटा है वो खाली करना पड़ेगा। तो क्या होगा उसके बाद? तो होगा वही कि भाई उनको भी मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, लेकिन तुरंत ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। पहले वो 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे, मतदान होगा, उसमें मतदान के बाद विजेता घोषित किया जाएगा। उसके बाद राज्यसभा की सीट खाली होगी, फिर वो राज्यसभा जाएंगे। इस दौरान तमाम चीजें चलती हुई यहां पर नजर आएंगी। एनडीए सर्वमान्य तरीके से अपने नेता का चुनाव करेंगे। एनडीए के जो तमाम सदस्य होंगे, विधायक होंगे, और विधायक दल का नेता चुनने के बाद जो भी, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे जेडीयू से हो, हालांकि जो अभी तक पुष्टि हुई है वो यही है कि बीजेपी का ही कोई सीएम फेस होगा। उससे पहले बीजेपी अपनी अलग मीटिंग करेगी, जेडीयू वाले अपनी अलग मीटिंग करेंगे, जो तमाम घटक दल हैं वो अपनी अपनी मीटिंग करेंगे। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि कौन सा चेहरा है जिसको आगे किया जाए, क्योंकि यहाँ पे केवल बिहार में जो है केवल बीजेपी की बात नहीं है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, तो वहाँ पर पूरी तरीके से बीजेपी थी, इसलिए बीजेपी अपना कोई चेहरा लेकर के आई और उसने आगे बढ़ा दिया। लेकिन अभी इस बात का बिल्कुल ख्याल रखा जाएगा और रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यह शर्त है नीतीश कुमार के तरफ से कि जब तक उनके हिसाब का चेहरा नहीं मिल जाता तब तक सीएम पद के लिए फैसला नहीं लिया जाएगा। अब जो कयास लगाए गए कि भाई बीजेपी का ही होगा, तो बीजेपी के जो भी चेहरे होंगे उन चेहरों को अनुमति मिलेगी नीतीश कुमार से, उसके बाद ही उसे फाइनल किया जाएगा। हालांकि अभी तक ये भी कहा जा रहा है कि अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच में जो भी बैठक हुई है पिछले दिनों भी, जब वो सीमांचल के दौरे पे आए थे और इसे उसके बाद जब नामांकन के दौरान और तमाम जो चीजें चल रही है, तो एक चेहरे पर लगभग सहमति बनती हुई नजर आई है। हालांकि उस चेहरे का खुलासा नहीं किया जा रहा है। हालांकि अभी तक जो भी कहा जा रहा है कि नित्यानंद राय हो सकते हैं, सम्राट चौधरी हो सकते हैं, या फिर बड़ा आदमी बनाने की बात थी सुनील कुमार पिंटू, तो क्या पिंटू हो सकते हैं या कौन हो सकता है? तो इस पर अभी उधेड़-बुन चल रहा है, लेकिन यह लगभग तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जिसके सिर पे हाथ रख देंगे, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे जेडीयू का हो, वही आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बनेगा, जब वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की कुर्सी खाली करेंगे। अब यहां पर दूसरा कयास ये लगाया जा रहा है कि क्या ये जो सीएम पद है अगर बीजेपी को मिल जाता है तो नीचे जो 2 डिप्टी सीएम का पोस्ट है वो किसे मिलेगा। ये कहा जा रहा है कि दोनों पोस्ट जो है वो
जिस तरीके से अभी बीजेपी के पास है उसी तरीके से जेडीयू के पाले में चला जाना है। लेकिन इस बीच में एक बड़ा ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट ये कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने पिछले दिनों ये ऐलान कर दिया कि राज्यसभा पद के लिए, राज्यसभा की सदस्यता के लिए वो कोई दावा पेश नहीं करने जा रहे, और इससे पहले एक और भी उन्होंने कही थी बात, हालांकि बाद में उस बात को थोड़ा दबा दिया गया। अब वो जो निहितार्थ थे वो सामने आने लगे हैं। जब चुनाव होने की बात थी, जब चुनाव के लिए गठबंधन बन रहा था, समीकरण तैयार किए जा रहे थे, तो उन दिनों चिराग पासवान ने कहा था कि मुझे एक डिप्टी सीएम का पोस्ट चाहिए। उसके लिए उन्होंने अपने बहनोई जो अरुण भारती हैं उनका नाम आगे किया था। तो अब यहां पर सवाल ये उठता है, वो सांसद है अरुण भारती जमुई से, तो उनका नाम जैसे आगे किया था चिराग पासवान ने, और बाद में ये मान लिया था कि नहीं, ऐसी हमारी कोई डिमांड नहीं है, और नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार बन जाती है, 2 डिप्टी सीएम बीजेपी की तरफ से आ जाते हैं। लेकिन क्या अब बदलते परिदृश्य के साथ में जो चिराग पासवान ने वहां पे मांग की थी, उस मांग को आगे बढ़ाया जाएगा? क्योंकि चिराग पासवान बार बार यही कह रहे हैं कि हमारे 19 विधायक हैं और इस हिसाब से मेरे पास 3 मंत्री का कोटा होना चाहिए, लेकिन वो 2 मंत्री पद पा करके अभी तक संतुष्ट थे। मीडिया में उनसे पूछा भी गया था कि भाई क्या आप तीसरे मंत्री पद की दावेदारी करेंगे, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि भैया हमें जो मिल गया वही बहुत है, अब हम कितना लालच करेंगे। लेकिन अब जो परिदृश्य बदल रहा है उसके हिसाब से ये बात समझ में आ रही है कि चिराग पासवान ने क्यों उस वक्त कहा था कि मैं ज्यादा लालच नहीं करूंगा, मैं तीसरे मंत्री पद की बात नहीं करूंगा, या फिर चिराग पासवान ने यह क्यों कहा कि मैं राज्यसभा के लिए कोई दावेदारी नहीं करूंगा, मैं अपनी माताजी को नहीं भेजने वाला हूं, और उसके बाद अपने विधायकों की बैठक बुलाते हैं, सांसदों की बैठक बुलाते हैं और सबसे यही निवेदन करते हैं कि एनडीए के 5 के 5 जो सदस्य हैं वो चुनकर जाने चाहिए। अब सोचिए, आरएलएम जैसी छोटी पार्टी जो कि 4 विधायकों के साथ यहां मौजूद है, उसके उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के उम्मीदवार बन जाते हैं एनडीए की तरफ से, और चिराग पासवान पीछे हट जाते हैं। तो इसके पीछे का क्या गणित है? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की सीट थोड़ी फंसी हुई है, अगर 3 विधायक वो तोड़ नहीं पाए महागठबंधन की तरफ से, तो उनका राज्यसभा पहुंचना थोड़ा सा संदिग्ध अभी तक फिलहाल माना जा रहा है। हालांकि तमाम जो आजमाइश की जा रही है एनडीए की तरफ से। तो अब यहां पर खेल को समझिएगा। यह कहा जा रहा है कि जब चिराग पासवान को भी ऐसा लग गया था कि अगर 3 और विधायक मैं नहीं तोड़ पाया तो मेरा जो उम्मीदवार है वो राज्यसभा तक नहीं जा पाएगा, तो यहीं पर शायद सौदेबाजी हुई अमित शाह की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से, या यूं कहें कि बीजेपी का जो भी केंद्रीय नेतृत्व था उसकी तरफ से यह ऑफर दिया गया कि आप अभी राज्यसभा के लिए मत आगे बढ़िए, क्योंकि हो सकता है कि आपने मांग कर भी दी, हमने मान भी ली, लेकिन हो सकता है कि आपका जो भी उम्मीदवार होगा जीत ही ना पाए, 3 विधायक आपके पास आ ही ना पाए। तो ऐसे में आप ध्यान दीजिए कि श्योर शॉट क्या हो सकता है। तो वहां पर ये सारी चीजें निकल करके सामने आई और ये बताया गया कि अगर चिराग पासवान चाहें तो एक डिप्टी सीएम का पोस्ट उनको दिया जा सकता है, जो कि उनकी मांग थी। तो क्या अरुण भारती डिप्टी सीएम बनेंगे, या फिर चिराग पासवान खुद ही अब राज्य की राजनीति करना चाहेंगे? क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से नीतीश युग का समापन हो गया है, तो उससे अब कई राहें खुल गई है। यहां पर बिहार में अब यह माना जा रहा है कि हो सकता है कोई युवा नेतृत्व आगे आएगा और इस बिहार के विकास की गाड़ी को आगे लेकर के जाएगा। तो फिलहाल अगर सम्राट चौधरी सीएम बन रहे हैं, तो हो सकता है कि अगर डिप्टी सीएम के तौर पर चिराग पासवान यहां से अटैच हो जाएं, तो 5 साल के बाद जब चुनाव फिर से होंगे तो तब तक चिराग पासवान राज्य की राजनीति में पूरी तरीके से, वो हर तरीके से कह सकते हैं कि उनको अनुभव हो चुका होगा और वो यहां पर सर्वमान्य नेता के तौर पर जाने भी जाएं। और उस दौरान और क्या राजनीतिक उठापटक होगी ये तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि चिराग पासवान खुद भी डिप्टी सीएम के पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हों, क्योंकि अब सीएम पोस्ट पे नीतीश कुमार नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार से पहले बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। हालांकि गठबंधन के बाद फिर से संबंध में मधुरता आ गई थी, लेकिन ये बात तो सही है कि जब वो सीएम होते तो हो सकता है कि डिप्टी सीएम के तौर पे चिराग पासवान कंफर्ट नहीं फील करते। और अब अगर बीजेपी का कोई बंदा होता है, अगर बीजेपी के सम्राट चौधरी होते हैं या बीजेपी का कोई और दूसरा चेहरा, चाहे नित्यानंद राय होते हैं या कोई और दूसरा चेहरा होता है, तो उनके साथ काम करने में चिराग पासवान भी कंफर्टेबल हो। और या
ये भी हो सकता है कि वो अरुण भारती को ही आगे करें और खुद जो केंद्र की राजनीति अभी तक करते रहे वो आगे भी करते रहें। तो कुल मिलाकर के अब यही माना जा रहा है कि जब राज्यसभा पहुंच जाएंगे नीतीश कुमार, तब यहां से सीएम का पोस्ट वो खाली करेंगे। और इस दौरान ये भी माना जा रहा है और हर तरीके से मर्यादित तरीके से हर जो भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो चाहे दूसरे घटक दल की तरफ से हो, खास करके बीजेपी की तरफ से इस बात का बिल्कुल एहतियात बरता जा रहा है कि नीतीश कुमार की शान में कहीं से कोई गुस्ताखी ना हो। कहीं से भी अगर कोई विपक्ष भी कोई कुछ बोल रहा है तो उसका मुंह तोड़ जवाब बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मन बदल जाए नीतीश कुमार का। बहुत मुश्किल से तमाम प्रस्तावों पे, तमाम ऑफर पर बात बनी है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से मन बदल जाए। तो ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए भी बहुत ही फूंक फूंक करके कदम बीजेपी उठा रही है। और जो प्लानिंग के साथ में वो लोग चुनाव लड़े थे, अब उसी प्लानिंग को हकीकत की धरातल पर उतारते हुए बीजेपी भी नजर आ रही, और साथ ही जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी अब हर तरीके से उस समीकरण को साधने में जुटे हुए हैं। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।